वही हो जिसने रिसेंटली अभी कॉलेज ज्वाइन किया है या फिर कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो और आपको लगता है आपकी कॉलेज लाइफ तो बड़ी ग्लिटरी और शाइनी होने वाली है। एक तरफ की बात करो तो हाँ, कॉलेज लाइफ शाइनी तो है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे तो आपकी कॉलेज लाइफ को बड़ी हार्ड बना देगी। चलिए इस वीडियो में आपकी कॉलेज लाइफ वाली जिंदगी की परसेप्शंस को चेंज करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप YouTube शॉर्ट्स और रील्स पर देखते हो कि जो कॉलेज आपने लिया है या फिर जिस कॉलेज में आपकी जाने का सपना है, उधर हॉस्टल्स में दोस्त लोग मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इंटर स्पोर्ट्स लीग्स हो रही हैं और मजेदार से कॉलेज कल्चरल फेस्ट हो रहे हैं और बहुत कुछ। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। आपने सोचा होगा कि जो मैंने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो भी कॉलेज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ईयर से इतनी मस्ती करेंगे और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। लेकिन आप गलत हो। आपने जो 12th स्टैंडर्ड में टॉपिक्स पढ़े थे वही टॉपिक्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन एक रैप फॉर्मेट में। और एकेडमिकली स्पीकिंग यही टाइम होगा जब आपको स्ट्रेसफुल लैब्स और वर्कशॉप से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मैं जब IIT मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तब 6 बजे तक वर्कशॉप्स या फिर लैब्स होती थी जो सच बताऊं काफी टायरिंग थी। एकेडमिक लाइफ सिर्फ क्लासेस तक सीमित नहीं होती है। कॉलेज लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी स्टूडेंट्स के लिए, वो है प्लेसमेंट सीजन या फिर इंटर्नशिप सीजन। और स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज लाइफ में पहले ही साल से काफी अपस्किलिंग करते हैं जिससे कि उनको एक हाई पेइंग जॉब मिल सके। और इन सब के बावजूद अगर आपको फ्री टाइम मिल भी जाए तब भी जब आप 5 बजे सोओगे और दोपहर के 2 बजे उठोगे तब थोड़ा गिल्ट तो होगा ही। दूसरी चीज, कंपटीशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे कंपटीशन है। अभी मैंने तो कंपटीशन बीट कर दिया है, लेकिन जब आप लोगों को क्लब्स, इवेंट्स या फिर हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखोगे तो आपको भी लगेगा कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। PORs, जिसको हम पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी कहते हैं, जिसमें लोग एंटरप्रेन्योरशिप सेल, रिसर्च, इनोवेशन या फिर ड्रामा क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें तो काफी मजा आना चाहिए क्योंकि हम खुद से ही अप्लाई कर रहे हैं जिससे हमारी ही ग्रोथ हो सके। लेकिन सच बताऊं, जब भी आप किसी POR के लिए जाओगे तो आपको ढेर सारा कंपटीशन मिलेगा और ढेर सारे लोग भी मिलेंगे जो उसी POR के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तीसरी चीज, हमें लगता है कि पहले साल में CGPA को बढ़ाने का क्या फायदा, मौज मस्ती करते हैं, दूसरे साल की वही कहानी। और फिर तीसरे साल की शुरुआत में पता चल जाता है कि CGPA तो बढ़ानी ही है। हम कोशिश भी करते बढ़ाने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। या तो कोर्स बहुत टफ हो जाते हैं और अगर आपको प्रोफेसर बाय चांस बहुत स्ट्रिक्ट मिल गया तो फिर बैकलॉग भी हो सकता है। CGPA की वजह से कई स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट नहीं मिल पाती प्लेसमेंट सीजन में। यूजुअली कंपनीज को 7.5 प्लस CGPA चाहिए होती है और अगर आप अपनी कोर इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो 8.5 प्लस मिनिमम CGPA चाहिए होती है। और एक हार्श रियलिटी है कि आप अगर प्लेसमेंट सीजन में किसी और के रूम में जाकर देखोगे तो हर कोई DSA कर रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप किस पाथ को चुनते हो। इलेक्टिव्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई भी इलेक्टिव ले लेता हूँ क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, वही इलेक्टिव आपकी CGPA डिसाइड करता है। तो कोशिश कीजिए भले वो इलेक्टिव आसान ना हो, उसमें कोर्स कंटेंट मिनिमल हो। अभी ज्यादा आसान क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपका कोर्स रिलेटिव ग्रेडिंग में आता है तो भले ही आपको लगे कि मैंने सारे एग्जाम्स अच्छे से दिए हैं पर फिर भी आपका ग्रेड कम ही आने वाला है। तो जरूरी है कि आप अपने दोस्तों से इलेक्टिव्स डिस्कस किया करें। अब ये भी है कि अगर आप CGPA पर ही ध्यान देते रहोगे तो उससे ही फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप किसी इंटर कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो वो आपकी CV के लिए काफी फायदेमंद होगा। और इन सब पागलपंती के बीच हम ये भी भूल जाते हैं कि कॉलेज के रूम में बैठे बैठे हम कमा भी सकते हैं। तो किसी भी स्किल पर आप कोई इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट कर लें तो वो भी काफी हैंडी होता है। लेकिन एक चीज है, जब आप कॉलेज से निकलोगे तब आपको सब कुछ याद आएगा। IPL में कौन सी टीम अच्छी है पर सब लोग बहस करने वाले, दोस्तों के साथ वो ट्रिप्स। तो आपको अगर ये वाली एक्सपेक्टेशंस हैं कॉलेज लाइफ से तो आपकी एक्सपेक्टेशंस मैच होने वाली हैं। इस सब में आपको ये लग सकता है कि कॉलेज का टाइम बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन जब वो 4 साल कटेंगे वो जिंदगी के सबसे यादगार पल होंगे। तो चलिए ऐसे ही स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।